तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बात करते हैं तो इस क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र का बात करेंगे हम लोग। तो ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र को स्टडी करते हैं वैसा क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सो क्रॉस इन विच inheritance of one pair of contrasting traits of a single character is studied। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको प्लांट का हाइट को स्टडी करना है, यानी कैरेक्टर का ट्रांसफ़र जो होगा वो प्लांट का हाइट हम लोग चूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉल प्लांट को क्रॉस करवाते हैं प्योर ड्वार्फ से, यानी कि ये मेरा पेरेंटल जनरेशन है। अब इसका जब गैमेट बनेगा तो गैमेट बनेगा कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी, ये हमारा गैमेट है। F1 जनरेशन अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक प्यूनेट स्क्वायर बना देते हैं, कैपिटल टी वाला गैमेट्स को ऊपर रखते हैं, स्मॉल टी को नीचे रखते हैं। तो ये जब क्रॉस करेगा तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। यहाँ पे जब एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है तो ये कैपिटल टी एक्सप्रेस हो जाएगा, स्मॉल टी मास्क हो जाएगा, यानी सप्रेस हो जाएगा। तो जो फिनोटाइप हमको देखने को मिलेगा, यानी फिनोटिपिक रेशियो F1 का फर्स्ट फिलियल जनरेशन का, तो फिनोटिपिक रेशियो वुड बी 4:0, यानी सारा जो है वो टॉल प्लांट, एक भी ड्वार्फ हमको देखने को नहीं मिलेगा। सारा टॉल है, लेकिन ये टॉलनेस कैसा है, तो सारा का सारा हाइब्रिड है, या हम कह सकते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। अब इसका अगर जीनोटिपिक रेशियो का बात करें तो जीनोटाइप कैसा है, तो सारा का सारा ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी इस टाइप का है, यानी जीनोटिपिक रेशियो भी 4:0 है। अब इसी F1 जनरेशन का अगर हम लोग सेल्फिंग करवा लेते हैं, सेल्फिंग मतलब सेम जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग्स के बीच में क्रॉस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी लिए, इसी में से किसी एक को उठाए हम। अब इसका जब गैमेट बनेगा, ये हमारा F1 जनरेशन था, इसका जब गैमेट बनेगा तो दो तरह का गैमेट बनेगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, और नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए एक फॉर्मूला था 2 का पावर n था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर एक है, तो गैमेट्स कितना बनेगा, दो तरह का, एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी। इसमें भी दो गैमेट्स बनेगा, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, दिस इज गैमेट। अब जब इसका हम लोग प्यूनेट स्क्वायर में क्रॉस कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी मेल, दूसरी तरफ फीमेल कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जब कंबाइन किया यहाँ पे तो कैपिटल टी, ये यहाँ पे कंबाइन किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस टी एंड दिस टी वुड मेक कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस टी एंड स्मॉल टी मिला के ये बनेगा। अगर हम F2, अब ये जो हमारा जनरेशन आया दिस इज F2, क्योंकि F1 का सेल्फिंग किए थे हम लोग, ये सेकेंड जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन हम लोग बोलेंगे, फिलियल 2। अब इसमें फिनोटिपिक रेशियो जो दिख रहा है, फिनोटिपिक मतलब बाहर से देखने में, तो फिनोटिपिक रेशियो में ये टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, बट ये स्मॉल दिखेगा या डॉफ। तो टॉल प्लांट जो है हमारा फिनोटिपिक रेशियो में, टॉल प्लांट जो है वो है 3 और डॉफ जो है वो है 1, यानी फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो F2 में फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज, एक जीनोटाइप जो दिख रहा है वो कैपिटल टी है, एक दो जो दिख रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक दिख रहा है स्मॉल टी। ये दोनों का जीनोटाइप सेम है, इसका जीनोटाइप अलग है, इसका जीनोटाइप अलग है। तो कैपिटल टी जिसको होमोजाइगस टॉल बोलेंगे ये एक है, ये हेट्रोजाइगस टॉल 2 है, और होमोजाइगस रिसेसिव हम लोग या ड्वार्फ जिसको बोलेंगे वो 1 है।
यानी कि जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। तो F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो इज 4:0 या 1:0 कह सकते हैं, और जीनोटिपिक रेशियो इज ऑल्सो 4:0। जबकि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो PI से फिनो टाइप R से रेशियो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, जबकि जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, जिसमें एक जो है वो प्योर टॉल या हम होमोजाइगस टॉल बोलेंगे, दो जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेट्रोजाइगस टॉल है, और एक जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव डॉफ है। अब आ जाते हैं हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस में। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस को बोलते हैं जिसमें हम लोग दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं, यानी कि टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी करेंगे इसमें। तो इस तरीके का जो क्रॉस होता है जिसमें दो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं एक साथ, वैसे क्रॉस को हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो इट इज़ अ जेनेटिक क्रॉस इन विच inheritance of two pairs of contrasting traits, जिसको हम बोल सकते हैं two different characters is studied simultaneously। कैसे? तो सपोज दो कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं, एक सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। तो दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस के माध्यम से, तो वैसा क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड, डाई वर्ड मतलब दो होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास राउंड एंड येलो सीड। तो राउंड जो है वो सीड का शेप हो गया और येलो जो है वो सीड का कलर हो गया, यानी कि दो कैरेक्टर्स का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, राउंड एंड येलो सीड। तो प्लांट विथ राउंड एंड येलो सीड is crossed with plant with wrinkled and green seeds. This is parent generation। तो यहां से जब हम लोग गैमेट बनाएंगे तो गैमेट मिलेगा कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई एंड कैपिटल आर वाई। गैमेट्स कैसे बनाते हैं? तो इस आर को इस वाई के साथ, फिर इस आर को इस वाई के साथ, अगेन इस आर को इस आर वाई के साथ, फिर अगेन इस आर को इस वाई के साथ। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमको एक ही टाइप का गैमेट मिल रहा है, सिर्फ आर वाई टाइप का ही गैमेट मिल रहा है। तो या तो हम इस चार का चार गैमेट्स का इस्तेमाल कर लें, या किसी एक का भी इस्तेमाल करके हम जो मेरा ऑफस्प्रिंग है नेक्स्ट जनरेशन का उसको तैयार कर सकते हैं। इसमें अगर हम गैमेट्स का बात करें, दिस इज गैमेट, तो इसमें अगर हम गैमेट्स का बात करें तो ये आर इस वाई के साथ कंबाइन होकर आर स्मॉल वाई टू फॉर्म आर वाई, एंड दिस विथ दिस वुड फॉर्म स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि हमको जो गैमेट मिल रहा है वो एक ही टाइप का गैमेट मिल रहा है। अब इसका अगर हम प्यूनेट स्क्वायर बना लें F1 जनरेशन के लिए, अब एक साइड मेल प्लांट, दूसरा साइड फीमेल प्लांट। तो ये मेल फीमेल डिपेंड करता है कि अगर प्लांट्स का सेक्सुअलिटी अलग है तो, अदरवाइज हम लोग सिंपल एक तरफ ये गैमेट्स को रखते हैं, दूसरी तरफ इसको रखते हैं। तो कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। अब अगर हम ध्यान से इसको क्रॉस करवाएं तो हम देखेंगे कि सारा जो प्रोडक्ट मेरा आएगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला आएगा। ये इस टाइप का आएगा सारा, जैसे ये कैपिटल इस स्मॉल के साथ, ये कैपिटल इस स्मॉल के साथ। तो सारा जो आएगा
यानी कि 16 का 16 जो प्रोडक्ट आ रहा है F1, दिस इज F1 जनरेशन। पेरेंट को हम लोग क्रॉस करवाए हैं तो F1 जनरेशन आया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो F1 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा है, 16:0 या 1:0 कह सकते हैं। तो सारा का सारा ऑल जो है वो कैसा है, देखने में राउंड है एंड येलो सिट्स। जबकि जीनोटाइप अगर हम देखें, जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटाइप भी सबका सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके का आ रहा है। तो ऑल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये था F1। अगर हम F1 को डाईहाइब्रिड में F1 को अगर हम सेल्फिंग करवाएं तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेल्फिंग। तो जब सेल्फिंग करवाते हैं F1 को तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लिए, दूसरी तरफ भी सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब सेम जनरेशन F1 जनरेशन का किसी दो प्लांट को या दो ऑफस्प्रिंग्स को उठाए और उसके बीच में अब हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस या इस तरीके का क्रॉस जो विद इन द सेम जनरेशन होता है उसको हम लोग सेल्फिंग बोलते हैं। अब इसमें जब गैमेट तैयार करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक हेट्रोजाइगस है, ये दूसरा हेट्रोजाइगस है। तो अगर हम यानी कि हेट्रोजाइगस का संख्या, हेट्रोजाइगस पेयर का संख्या कितना है, 2, तो 2n वाले फॉर्मूला पे लगाते हैं तो 2 × 2 यानी कि 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अब 4 टाइप का गैमेट्स क्या हो सकता है, इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये कैपिटल आर जो है पहले इस कैपिटल वाई के साथ कंबाइन करेगा, फिर ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ कंबाइन करेगा, अगेन दिस स्मॉल आर वुड कंबाइन विद कैपिटल वाई एंड देन फाइनली दिस स्मॉल आर वुड कंबाइन विद दिस। इसका गैमेट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस कैपिटल आर स्मॉल वाई, this small r capital Y and this small r small y। सिमिलर इस टाइप का गैमेट्स हमको यहाँ भी देखने को मिलेगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब हम लोग इसको ये हमारा गैमेट्स है इसका F1 जनरेशन का, ये F1 जनरेशन वाला प्लांट था, इसका गैमेट्स बनाए। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा हमारा वो F2 जनरेशन होगा, और इसके लिए हम लोग अब एक पेरेंट का गैमेट्स को हम लोग इधर लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरे को इस साइड रख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब हम लोग इसका ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल के देखें तो हम देखेंगे जैसे ये, अब पहले इसको कंबाइन करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसके साथ स्मॉल वाई। अब इसको और इसको करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको और इसको करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से सारा क्रॉस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसके बीच में और इसके बीच में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन बिटवीन दिस एंड दिस, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके और इसके बीच में कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके और इसके बीच में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
लास्ट में ये दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई है। अब ये हमारा F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का अगर हम लोग फिनोटाइप देखें, पहले फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, अच्छा एक तो एक एक करके देखते हैं। इसमें मेरा ये राउंड आएगा और येलो आएगा, तो राउंड और येलो को हम सर्कल करते जाएंगे। ये राउंड येलो है। दूसरा, ये भी राउंड एंड येलो आएगा क्योंकि स्मॉल वाई और कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई एक्सप्रेस हो जाएगा। ये भी राउंड येलो है। दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड, दिस इज राउंड एंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड ग्रीन। आर राउंड के लिए और स्मॉल वाई है तो ग्रीन आएगा। ये राउंड एंड येलो, दिस इज राउंड एंड येलो, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो, दिस इज राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो जो है, राउंड एंड येलो, ये टोटल आया 1 2 3 4 5 6 7 4 2 6 3 9 आया राउंड एंड येलो। नाउ अगर हम राउंड एंड ग्रीन का बात करें, तो राउंड एंड ग्रीन कौन कौन सा था, जिसको हम लोग पर्पल कलर से देख लेते हैं, सर्कल कर लेंगे राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन में ये था एक राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल आर राउंड बनाएगा, स्मॉल वाई ग्रीन बनाएगा। एक ये था राउंड एंड ग्रीन, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन इज 3। नाउ रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, इसको हम लोग ब्लैक से करते हैं, सर्कल करते हैं। तो रिंकल्ड एंड येलो में, रिंकल्ड यानी कि स्मॉल आर और येलो के लिए इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई या कैपिटल वाई। तो एक ये दिखा, दूसरा ये दिखा, तीसरा ये दिखा, तो 3 दिखा। और रिंकल्ड और ग्रीन मतलब दोनों रेसेसिव, तो प्योर रेसेसिव में हमको एक दिख रहा है, ये रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। तो इस तरीके से फिनोटिपिक रेशियो अगर हम निकाल के देखें तो आ रहा है 9:3:3:1, ये रेशियो। इसमें 9 जो है वो राउंड एंड येलो है, 3 जो है वो राउंड एंड ग्रीन है, 3 जो है रिंकल्ड येलो है और एक रिंकल्ड ग्रीन है। यानी कि प्योर रेसेसिव दोनों कैरेक्टर में, दोनों ट्रेट मेरा रेसेसिव आए, वो सिर्फ एक प्लांट था। अगर हम जीनोटाइप का बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो जो है, एक तो हम लोग डायरेक्टली लिख दे कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, और दूसरा है कि हम यहाँ से अलग अलग जीनोटाइप्स को निकाल के देख ले कि कितना किस तरह का जीनोटाइप है। तो अलग अलग, जैसे ये RR YY ये एक अलग जीनोटाइप है, RR कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये एक अलग जीनोटाइप है। मतलब एलील्स का अरेंजमेंट हमको देखना है कितना अलग अलग तरीके का मिल रहा है। तो जीनोटिपिक रेशियो में हम रेशियो जो याद रखते हैं, F2 का हम लोग बात कर रहे हैं, F2 सेकेंड फिलियल का, तो 1:2:1:2:4:2:1:1। अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने का एक तरीका है कि 1:2:1, ये मोनो हाइब्रिड का था F2, ये मोनो हाइब्रिड का F2 जीनोटिपिक रेशियो था इसका। अब जब हम लोग डाई हाइब्रिड कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड से डाई हाइब्रिड पे मतलब स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक बार लिखेंगे 1:2:1, फिर इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, फिर 1 का 2 हो जाएगा, और फिर वापस से हम लोग इसको 1:2:1 कर देंगे। बताने का पीछे रीज़न क्या था कि अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले रूल पे डालें, 1:2:1, अगेन 1:2:1, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1:2:1, फिर 2 से ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो 2:4:2, यानी 2 को 1 से करे तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से करे तो 4, 2 को फिर 1 से करे तो 2, फिर 1 से ये तीनों को करेंगे तो अगेन 1:2:1। तो इस तरीके से हम लोग जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं या लर्न। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉस के बारे में, जैसे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का ही एक टाइप है जिसको हम लोग टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, और फाइनली एक होगा रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये 3 तरह का क्रॉस को हम लोग अभी साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैक क्रॉस को। अब अगर हम एक लाइन इसके बारे में पहले लिख ले
तो बैक क्रॉस इज अ क्रॉस, इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम लोग F1 को, फर्स्ट फिलियल जनरेशन को, उसके पेरेंट जनरेशन से क्रॉस करवा दें, F1 को अगर हम पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दें, तो जो क्रॉस कहलाएगा उसको हम लोग बोलेंगे बैक क्रॉस हो रहा है। तो इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब इसमें तो स्टेटमेंट में तो ये लिखा है कि F1 हाइब्रिड को हम आइदर पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स के साथ हम लोग क्या करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। अब पेरेंट्स हमारा जो है, जैसे सपोज कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दो तरह का पेरेंट्स थे हमारे पास। तो अगर यही इसी F1 हाइब्रिड को अगर हम स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं, यानी रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो ये टेस्ट क्रॉस की कैटेगरी में आ जाता है। तो बैक क्रॉस को अगर हम अलग से समझना चाहते हैं कि इसका अलग से क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं, जिसमें बैक क्रॉस को हम लोग डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे। अब इसका पर्पस क्या होता है ये पहले समझते हैं। तो बैक क्रॉस का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ बैक क्रॉस इज टू इंप्रूव द ब्रीड, क्या मतलब हुआ इसका? सपोज कि F1 जनरेशन मेरे पास है, F1 जनरेशन में आइदर अब F1 जनरेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि F1 जनरेशन हो सकता है, या ऑफस्प्रिंग जो है, ऑफस्प्रिंग हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग मेरा इधर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है या स्मॉल टी वाला है। ये दो कंडीशन है। तो ये हमको दिख रहा है, ये रेसेसिव ऑफस्प्रिंग हमको इसमें दिख रहा है। हम चाहते हैं कि अगला जो ब्रीड आए मेरा, उसमें इंप्रूवमेंट हो। इंप्रूवमेंट होने का मतलब ये हम रेसेसिव कैरेक्टर या रेसेसिव ट्रेट हम उसमें नहीं देखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो रेसेसिव ट्रेट है ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस ऑफस्प्रिंग को इसके वन ऑफ द पेरेंट्स से क्रॉस तो करवाएंगे, तो उसको बैक तो बोलेंगे, बट बैक क्रॉस का हम एक स्पेशल पर्पस ये देख रहे हैं कि हमको ब्रीड को इंप्रूव कराना है। तो ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्रॉस करवाएंगे किसके साथ? डोमिनेंट पेरेंट के साथ। ये पर्पस है। अब इसको कराने से होगा क्या ये समझते हैं। अब सपोज कि ऑफस्प्रिंग जो मेरा है वो स्मॉल टी यानी कि कंप्लीटली रिसेसिव वाला है, ये वाला है। अगर हम इसको डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो पहले तो इसका गैमेट क्या बनेगा? इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी, इसमें से बनेगा कैपिटल टी। और जब इसका हम नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे यूनिट स्क्वायर से, तो कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारा का सारा हमको ये कैपिटल टी डोमिनेटेड ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो ब्रीड है उसमें स्मॉल टी एक भी नहीं दिख रहा। यानी कि हम एक्चुअली क्या किए, जो ब्रीड है उसका इंप्रूवमेंट करवाए बाय डूइंग बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? तो बैक क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, अगर हम डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवा रहे थे, तो ऑफस्प्रिंग यानी F1 को हम क्रॉस जब करवाए थे डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो मेरा रेशियो आ रहा है 1:0 का। यानी कि सारा का सारा है, इसको 4:0 भी बोल सकते हैं, 4:0 बोले या 1:0। तो सारा का सारा हमको डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, डोमिनेंट ट्रेट वाला फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट जो क्रॉस देखेंगे वो देखेंगे टेस्ट क्रॉस। तो पहले तो हम लोग ये समझ गए कि टेस्ट क्रॉस जो है वो भी एक तरह का स्पेशल काइंड ऑफ बैक क्रॉस ही है। इट इज एन स्पेशल काइंड ऑफ बैक क्रॉस, जिसमें हमारा जो पर्पस होता है टेस्ट क्रॉस का वो होता है टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अननोन। जीनोटाइप ऑफ अननोन, अब मतलब फिनोटाइप तो हमको दिख रहा है, सपोज टॉल दिख रहा है, लेकिन वो टॉल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है ये नहीं पता हमको, मतलब उसका जीनोटाइप क्या है ये नहीं पता है। तो जब अननोन का जीनोटाइप हम लोग पता करने जाते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट क्रॉस का। और इसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाय क्रॉसिंग द अननोन, यानी कि जिसका जीनोटाइप पता करना है, विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। तो पेरेंट जनरेशन से जो होमोजाइगस रिसेसिव वाला पेरेंट था उसके साथ हम लोग क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करके फिर हम लोग पता करते हैं कि मेरा जो अननोन था उसका जीनोटाइप कैसा है, अननोन का जीनोटाइप। तो मेन मकसद जो हमारा है टेस्ट क्रॉस का वो इज टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अननोन। अब कैसे करते हैं ये हम लोग समझते हैं। सपोज
मेरा जो अननोन है, लेट्स से F1 जनरेशन, मेरा जो अननोन है, F1 बोले F2 बोले जो भी बोले, F1 जनरेशन में मेरा अननोन जो है वो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, हम हाइट का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इट कुड बी इधर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीन ही कंडीशन हो सकता है। अब हमको करना क्या है, इसको क्रॉस करना है किसके साथ, कैपिटल टी को अगर हम, अब हमको पता नहीं कि इसमें से कौन सा है, तो हम लोग रेशियो निकाल के इसको एक कंक्लूजन पे लेके आएंगे कि अगर ऐसा रेशियो रहा तो इस टाइप का फिनोटाइप हो, सॉरी इस टाइप का जीनोटाइप होगा। तो अगर मेरे पास तीन ही ऑप्शन है, या तो वो जो अननोन होगा वो कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या स्मॉल टी होगा। अब अगर हम इसको तीनों को हमको क्रॉस किसके साथ करना था, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो अगर हम इसका प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ, पहले तो इसका गैमेट अगर निकाले तो कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, ये गैमेट निकलेगा। अब अगर इसका हम ऑफस्प्रिंग बनाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन किया, बिना प्यूनेट स्क्वायर का ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस कैपिटल टी स्मॉल टी। सारा का सारा जो है ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, या हम टॉल कहेंगे। फिनोटाइप हमको कैसा दिख रहा है, सारा टॉल दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:0 का है या 4:0 का है। अगर 1:0 आ गया तो हमको समझ जाना है कि वो जो अननोन है, यानी कि अननोन जो है उसका जीनोटाइप कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। तो एक कंक्लूजन ये मिला। अगर इसको हम लोग क्रॉस करवाते तो इसका गैमेट बनता कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर से बनता स्मॉल टी। अब इसको अगर हम क्रॉस करवाएं, लेट्स से प्यूनेट स्क्वायर से ही करवा लेते हैं, तो एक तरफ स्मॉल टी रखे, दूसरी तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाएंगे यहाँ पे, इसका कॉम्बिनेशन स्मॉल टी बनेगा, और ये स्मॉल टी बनेगा। तो यानी दो जो दिख रहा है वो टॉल दिख रहा है, और दो जो दिख रहा है वो डॉफ वाला होमोजाइगस रिसेसिव वाला दिख रहा है। यानी कि टॉल दो है, यानी फिनोटाइप हम देख रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो, तो टॉल दो है, और डॉफ जो है यानी शॉर्ट जो है वो भी दो है, यानी 1:1 का रेशियो हमको दिख रहा है इसमें। तो टेस्ट क्रॉस करने के बाद अगर फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आए, तो हमको समझ जाना है कि अननोन जो है, अननोन मेरा कैसा है, हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। अननोन का जीनोटाइप जो होगा वो होगा हेट्रोजाइगस। वहीं पे अगर स्मॉल टी ये वाला कंडीशन होता, और अगर इसको हम क्रॉस करते तो इसका तो गैमेट ये बनता, इसमें भी ये बनता दोनों तरफ। और अगर हम सारा का देखते तो सारा स्मॉल टी ही आता, यानी कि टॉल जो है वो 0 मिलता, और शॉर्ट यानी डॉफ जो है वो हमको मिलता 1। तो 0:1 का रेशियो अगर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो अननोन का जो जीनोटाइप है वो ये होमोजाइगस रिसेसिव वाला है। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस का रेशियो से हम लोग पता कर सकते हैं अननोन का जीनोटाइप। तो इसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन, जो जिसका जीनोटाइप हमको नहीं पता है उसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, और अननोन जो होगा उसको उसके पेरेंट जनरेशन वाले किसी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करके रेशियो निकालते हैं, और रेशियो से पता करते हैं कि जो अननोन जिसको क्रॉस करवाए थे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका फिर फिनोटाइप रेशियो, सॉरी उसका जीनोटिपिक मेकअप या जेनेटिक मेकअप क्या है। तो रेशियो से कैसे पता चलता है, तो अगर मेरा रेशियो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आ रहा है 1:0 का, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो अननोन का जीनोटाइप है, अननोन का जीनोटाइप वो कैसा है, वो है होमोजाइगस डोमिनेंट। इस वाले कंडीशन, ये केस 1 था, ये केस 2 मान लेते हैं, दिस इज केस 3। अगर फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम समझ जाएंगे कि अननोन जीनोटाइप जो है वो है हेट्रोजाइगस टाइप का, हेट्रोजाइगस। और अगर फिनोटिपिक रेशियो आया 0:1, तो हम समझ जाएंगे कि जीनोटाइप जो अननोन है उसका है होमोजाइगस रिसेसिव। ये केस 3 इस वाले टाइप का। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को समझने के बाद हम लोग जो तीसरा क्रॉस है उसको समझेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस।
अब ये एक बहुत सिंपल सा क्रॉस है, बट इसमें क्या होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। मतलब सेक्स लिंक मतलब मेल फीमेल का कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या ऑटोसोमल है। अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है और क्रॉस करके समझते हैं। सपोज मेरे पास दो पेरेंट है ए एंड बी, और ये दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। अब ए के पास एलील है कैप ए, बी के पास है कैपिटल बी कैपिटल बी। अब फर्स्ट केस में क्या हुआ, अच्छा रेसिप्रोकल में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे, रेसिप्रोकल वर्ड आया क्यों, क्योंकि एक बार मेल गैमेट लेंगे ए से तो फीमेल गैमेट लेंगे बी से, दूसरे बार सेक्स चेंज हो जाएगा, ए से लेंगे फीमेल गैमेट और बी से लेंगे मेल गैमेट। तो एक बार हम लोग ए से मेल गैमेट ले रहे हैं, बी से फीमेल, दूसरे बार ए से फीमेल गैमेट लेंगे और बी से मेल गैमेट लेंगे। तो इस तरीके से, इसलिए इस क्रॉस को हम लोग बोल रहे हैं रेसिप्रोकल क्रॉस बोल रहे हैं। हम लोग टॉल एंड ड्वार्फ वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल होगा, पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। सपोज फर्स्ट क्रॉस कर रहे हैं केस 1, इसको हम लोग क्रॉस 1 भी कह सकते हैं। तो पहला क्रॉस में क्या कर रहे हैं, ये जो कैपिटल टी कैपिटल यानी कि टॉल प्लांट जो है इसको क्रॉस करवा रहे थे ड्वार्फ के साथ, ड्वार्फ के साथ। तो ये जो टॉल प्लांट है इसको हम लोग मेल प्लांट से लिए, और ये जो ड्वार्फ है वो एक्चुअली फीमेल प्लांट। अब इसमें जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, जब प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हम लोग लेट्स से ये हमारा मेल हो गया और ये हो गया फीमेल। तो मेल वाला गैमेट को हम लोग ऊपर रख रहे हैं, फीमेल वाला गैमेट जो स्मॉल टी है उसको हम लोग नीचे रखें। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल, कुछ इस तरीके का रेशियो हमको देखने को मिला जो कि 4:0 है, जो जनरली हम लोग मेंडल का फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 रेशियो देखते हैं। अब केस 2 क्या या क्रॉस 2 क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड क्रॉस में सेक्स को रिवर्स कर दे रहे हैं, यानी कि जो टॉल प्लांट है इसको इस बार हम लोग फीमेल रखें और जो ड्वार्फ है वो मेल प्लांट है। क्रॉस सेम था बट सेक्स को इंटरचेंज कर दिया गया। जब इसका हम लोग प्यूनेट स्क्वायर से क्रॉस करवाएंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो इस बार हम लोग ये फीमेल है ये मेल को ऊपर रखे, तो मेल वाले में इस बार ये स्मॉल टी रहेगा और फीमेल वाले में कैपिटल टी, बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिजल्ट अभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी सारा है। तो जब रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा यानी कि सेम फिनोटाइप इन बोथ द केस, इसका मतलब अगर हम सेक्स को इंटरचेंज किए तो फिनोटाइप में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो इनहेरिटेंस है वो सेक्स लिंक्ड नहीं है। तो सेम रिजल्ट अगर रहता है तो दिस इज आउटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोम हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने क्रोमोसोम है वो सारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस हुआ, और अगर ये कैरेक्टर सेक्स वाले क्रोमोसोम में रहता, उसके एलिल्स में रहता, तो सेक्स लिंक्ड कहलाता। अगर यानी कि सेम फिनोटाइप, ये हम कह सकते हैं कि सेम रिजल्ट है, तो सेम रिजल्ट में हम लोग कहेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है। लेकिन अगर डिफरेंट रिजल्ट आता, सेक्स चेंज किए रिजल्ट भी डिफरेंट हो गया, इससे ये कंक्लूड कर सकते थे हम लोग कि जो मेरा इनहेरिटेंस है वो है सेक्स लिंक्ड, उसका सेक्स से कुछ लेना देना है, यानी कि मेल फीमेल से लेना देना है, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस।